सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। नजर लगातार मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि मौनी अमावस्या होना है, ऐसे में वहां पर शाही स्नान होगा। देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे और मुख्यमंत्री लगातार वहां पर खुद तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये देखिए, विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। मुख्यमंत्री को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। प्रयागराज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। एक बार फिर से मौनी अमावस्या की तैयारियों का मुख्यमंत्री अब थोड़ी ही देर में जायजा लेंगे। 10 करोड़ लोगों के अमृत स्नान करने की उम्मीद है और इसीलिए कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद लगातार बैठकें कर रहे हैं, खुद निरीक्षण कर रहे हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री को अगर आप सुन रहे होंगे, आप उन्हें देख रहे होंगे, तो कभी वो हवाई सर्वे करते हैं, वो देखते हैं सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री आप ये कह सकते हैं कि दिन रात लगातार खुद ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है उसको लेकर फीडबैक ले रहे हैं। और फिलहाल ये प्रयागराज से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब मौनी अमावस्या को लेकर मुख्यमंत्री लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। नीलेश, ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। नीलेश, मुख्यमंत्री एक बार फिर से प्रयागराज पहुंच चुके हैं। फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज से सामने आ रही है, उनमें पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज आ रहे हैं और मौनी अमावस्या की जो तैयारियां हैं धरातल पर किस तरीके से हुई हैं उसका जायजा लेंगे। उसके अलावा कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, क्योंकि ये सनातन का महापर्व है और महापर्व को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी। क्योंकि जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 60 करोड़ जो श्रद्धालु हैं इस पूरे महापर्व के दौरान आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पहुंचेंगे। तो ऐसे में अभी तक के अगर हम आंकड़े को उठाकर देखें तो करीब 11 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो अभी तक जो है गंगा नदी में डुबकी लगा चुके हैं। आस्था की डुबकी लगाने के बाद उनका जो है यहां से प्रस्थान हो चुका है। उसके अलावा आज की अगर हम बात करें तो आज भी लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज की संगम नगरी पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के बाद अखाड़ों की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन की अगर हम बात करें तो 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालु हैं उनके आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को धरातल पर किस तरीके से लागू किया जाएगा, आने जाने के जो संसाधन है, चाहे वो रोडवेज की बसें हों, रेलगाड़ियां हों, उनको किस तरीके से चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की समस्या ना हो। उसके अलावा जो अपने वाहनों से प्रयागराज आ रहे हैं उनको पार्किंग की समस्या ना हो, उनको आने जाने की समस्या ना हो, आस्था की डुबकी लगाने की समस्या ना हो, अखाड़ों में जाकर साधु संतों के उनको दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो सके, उन तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री प्रयागराज आए हैं। ऐसे में जब प्रयागराज वो आए हैं तो जायजा लेंगे, साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के जो है शिविर पहुंचेंगे, वहां पर एक सभा है, उस सभा में भी योगी आदित्यनाथ जो है शामिल होंगे। उसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उन महत्वपूर्ण कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो अपने आप में बताता है कि सनातन का महापर्व है और इस महापर्व को लेकर बिल्कुल नीलेश, सनातन का महापर्व है और इस महापर्व को लेकर खुद मुख्यमंत्री सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है इसको लेकर वो लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। और एक बार फिर से, क्योंकि प्रयागराज का उनका दौरा है, आने वाले समय में क्योंकि वहाँ पर गृह मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर आएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, उपराष्ट्रपति होंगे, तो खुद मुख्यमंत्री एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन अगर आज पूरे कार्यक्रम की बात करूँ, अभी सीएम योगी का क्या कार्यक्रम पूरा रहने वाला है? देखिए, योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों की बात करें तो सबसे पहले वो प्रयागराज पहुंचेंगे, पूजा अर्चना किए हैं। उसके बाद 3 ऐसे कार्यक्रम हैं जो बड़े कार्यक्रम हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो शिविर है सेक्टर 18 में, वहां वो जाएंगे। वहां एक जो है सभागार में जो है साधु संतों के साथ वो भेंट करेंगे। उसके अलावा 2 और कार्यक्रम है जो साधु संतों के द्वारा जिनका आयोजन किया जा रहा है उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जो श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आने की जिनकी संभावना है, करीब संख्या
के आंकड़े को उठाकर अगर हम देखें तो 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन जो है प्रयागराज पहुंचेंगे और उन तमाम व्यवस्थाओं को कैसे धरातल पर दुरुस्त किया गया है, साफ सफाई की क्या व्यवस्थाएं हैं, नगर विकास ऊर्जा विभाग की क्या व्यवस्थाएं, उन तमाम चीजों का जायजा लेंगे। और हमारे पीछे आप भी अभी भी देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो निकल रहा है आस्था की डुबकी लगाने। कोई जा रहा है तो कोई आस्था की डुबकी लगाने के बाद वापस अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहा है। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये पूरा, ये भाई साहब है कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, कोई शिकायत नहीं है, बहुत शुद्ध दर्शन हो रहे हैं और मेरी अपील है सब लोग आए। भारत माता की जय। योगी जी ने बढ़िया व्यवस्था की है। हम विशाखापट्टनम से आया, हम बाई रोड में आया था, मैं कल पहुंचा नाइट को, अभी दर्शन अच्छे से हुआ। एक महाकुंभ मेल बहुत बहुत सुंदर है, बहुत धन्यवाद है सरकार के लिए, बहुत भारत माता की जय। मैडम कहाँ से आई हैं आप? कुंभ से। कहाँ से आए हो? कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ आपको मिली? अच्छी मिली थी। सरकार ने व्यवस्था अच्छी की है। हाँ, अच्छी थी। सर, कहाँ से आए हैं? हम अलवर जिले राजस्थान से आए हैं। योगी जी की व्यवस्था को देखकर मन अभिभूत हो गया और सच में जो हम बीजेपी को वोट करते हैं वो आज हमारा वोट सार्थक हो गया, क्योंकि सनातन धर्म के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं योगी जी ने, मोदी जी ने की है, उस तरह की व्यवस्थाएं मेरे हिसाब से कभी ना तो हुई हैं और भविष्य में तो होंगी ही होंगी, क्योंकि योगी जी और मोदी जी तो हमारे साथ रहने ही वाले हैं। तो ये देखिए श्रद्धालुओं के भाव है कि योगी और मोदी की सरकार ने मिलकर जो सनातन के महापर्व को दिव्य भव्य और अलौकिक बनाने का काम किया है। वहाँ पर अपना काम ही कर रहे थे, लोग खुद ही सामने आ रहे हैं कैमरे के और वो ये बताना चाहते हैं, ये उनकी उत्सुकता नजर आ रही है कि किस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां की गई हैं, जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है उनका जिक्र लोग कर रहे हैं और लोग गदगद हैं, वो खुश नजर आ रहे हैं कि भाई उनका महाकुंभ में आना सार्थक हुआ है। और नीलेश, सबसे बड़ी बात, एक हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री का तीसरा दौरा है प्रयागराज का और ऐसे में लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि उनके ही जो मुख्य है वो वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो पर है, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। शायद इसीलिए ये जो कनेक्शन है नजर भी आता है। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो यही कारण है कि दूसरे मुख्यमंत्रियों से योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो सबसे अलग नजर आती है, क्योंकि उनके प्रदेश में जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो वो समय समय पर वहां खुद जाते हैं, धरातल पर जायजा लेते हैं कि क्या जनता के लिए जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, महापर्व को आयोजन करने के लिए जो सरकार की बड़ी काम यहाँ पर किए गए हैं वो क्या वाकई में हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो समय पर आकर वहां जायजा ले रहे हैं तो वाकई में ये बताता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बड़ा आयोजन संपन्न कराने के लिए सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको धरातल पर लागू कराने के लिए वो खुद समय समय पर आते हैं। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री का तीसरा बड़ा दौरा है और तीसरे बड़े दौरे का कारण यही है कि मौनी अमावस्या 29 तारीख को है। 29 तारीख को मौनी अमावस्या को देखते हुए, क्योंकि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो अनुमान बहुत बड़ा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़, यानी कि 8 से 10 करोड़ जब श्रद्धालु अकेले प्रयागराज जिले में मौजूद होंगे तो कितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, कैसे उनका नियंत्रण होगा, किस तरीके से आवागमन के संसाधनों को उनको उपलब्ध कराया जाएगा, पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से यात्रियों को जो है मैनेज किया जाएगा, उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धरातल पर उन तमाम चीजों को परखेंगे, साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, उनको दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दौरे पर रहेंगे तो अधिकारियों के साथ और बहुत सारा एक्साइटेड भी वो नजर आ रहे हैं। बात कीजिए जरा उनसे कि कैसे एक्सपीरियंस है उनका यहाँ कुंभ में आने का। देखिए बिल्कुल, तमाम श्रद्धालु कहाँ से आए हैं? हम एमपी सिवनी से, सिवनी एमपी जिला सिवनी। कैसी व्यवस्था लगी उत्तर प्रदेश में? बहुत जबरदस्त व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था किया है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। हमको कहीं कचरा भी नहीं दिखा, ऐसा मतलब फैसिलिटीज सारी से। देखिए ये तो समस्याएं हैं, होते रहती है, इंसान को जितनी अच्छी सुविधाएं मिलती है तो उतना ज्यादा उसको और चाहता है कि ज्यादा सुविधाएं मिले, लेकिन ये सुविधाएं हैं ठीक है। अंदर ऑटो नहीं आ रहे हैं तो वो तो एक